हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमने आपको अपडेट दिया था कि जो जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि चूँकि 70वीं बीपीएससी का जो आपका प्रीलिम्स होगा, वो अभी उसमें समय है, 13 सितंबर को होगा और उसका जून या जुलाई में फॉर्म आएगा। उससे पहले ये जो 11वीं जेपीएससी का वैकेंसी है वो आ रहा है और इसमें सबसे अच्छा ये न्यूज़ था कि 207 जो पद हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग से हैं, जिसमें आपको एसडीएम और अन्य पद पर अधिकारी बनने का मौका मिलेगा जो 17 बीपीएससी से पहले ही आयोजित होगा। और इसमें डीएसपी के भी अच्छे खासे पद हैं। तो उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था कि सर इसका जो मेंस का सिलेबस है वो डिटेल्स में बताइए। तो आज हम लोग मेन रूप से यहाँ पे मेंस का सिलेबस ही देखेंगे और एक बार फिर से प्रीलिम्स का भी रिकॉल कर दूंगा जो नहीं देखे हैं, हालांकि आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग न्यूज में भी देख लीजिए, यहाँ पे कार्मिक ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए भेजी अधियाचना, 349 पद पर यहाँ पे भर्ती के लिए अधियाचना भेज दी गई थी। और यहाँ पे देखेंगे तो जिसमें सामान्य प्रशासन सेवा यानी जिसमें आपका एसडीएम आता है और अन्य पदें भी आती हैं, तो 207 पद है इसमें। और झारखंड पुलिस सेवा यानी डीएसपी के 35 है और इसी तरीके से ऑन पद यहाँ पे हैं और टोटल 342 है और 7 बैकलॉग का है। यहाँ पे देख सकते हैं 7, तो 349 पद है और इसका नोटिफिकेशन आपका 1 से 2 सप्ताह के अंदर में ही आ जाएगा। तो आप सभी लोग चाहे किसी भी स्टेट के हो या बिहार के हो या कहीं के भी हो, जो झारखंड के निवासी नहीं है वो लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। ये जेपीएससी का ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है जो भर्ती आई थी 2021 में, उसी के तहत यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस को। यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में जो प्रीलिम्स है, उसके बाद फिर मेंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे, जिनको भी कन्फ्यूजन लगता है, चूँकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि एसडीएम का पोस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए, उप समाहर्ता उसी को बोला जाता है यहाँ पे। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग है। तो 207 पद है, तो उसमें अधिकतर एसडीएम का ही पोस्ट रहेगा, बाकी सब अन्य पोस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा आप लोग कि ये एसडीएम का पोस्ट नहीं है। आइए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिलेबस को। शैक्षणिक योग्यता हमने बताया था आपको कि इसमें केवल ग्रेजुएट पास होना चाहिए और यहाँ पे आपको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रीलिम्स में हमने आपको बताया था कि 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, 200 नंबर का यानी 400 नंबर का होता है और प्रत्येक पेपर के लिए यहाँ पे 2 घंटे का समय मिलता है, यानी पेपर 1 के लिए 2 घंटे और पेपर 2 के लिए भी 2 घंटे। आप एग्ज़ाम हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज में दे सकते हैं, यहाँ पे दोनों आपका अवेलेबल रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन सिलेबस का भी देखेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि जो आपका प्रीलिम्स होता है, चूँकि जो बीपीएससी है उसमें तो पहले नेगेटिव नहीं था, लेकिन नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो गया और यहाँ पे अभी भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर यहाँ पे आपको मेंशन है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन। 400 नंबर का ये मार्क्स का होता है यहाँ पे। प्रीलिम्स का जो आपका पेपर 1 होता है GS1, तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मेडावल से 5 और मॉडर्न से 5, और ये फिक्स है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा इससे। ज्योग्राफी से यहाँ पे देख सकते हैं दे दिया गया है। और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से यहाँ पे 10 क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स और सब्सटेंस डेवलपमेंट से यहाँ पे 10 क्वेश्चन, साइंस टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आता है और झारखंड स्पेसिफिक 10 क्वेश्चन आता है और करेंट अफेयर्स से यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद से जनरल यहाँ पे क्वेश्चन जो रहता है, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो ये सभी कॉमन चीज़ें 10 क्वेश्चन अगर इसमें पेपर 1 में छोड़ देते हैं तो बीपीएससी से ही कॉमन है। अगर अच्छे से जो दुर्गा का पेपर भी तैयारी करता है वो इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेगा, क्योंकि फिक्स है यहाँ पे। जनरल पेपर 2 में होता है आपका झारखंड का इतिहास, तो आप इसके लिए थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब आइए हम लोग सीधे चलते हैं, और दोनों चूँकि ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वालिफाई करना है, दोनों मिला करके आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आता है और निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो मेंस का सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेंस का सिलेबस है, द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग पेपर्स, नो ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑल आर कॉमन कंपलसरी पेपर्स। यानी यहाँ पे बिहार के जैसा ऑप्शनल पेपर नहीं होता है। हालांकि अब बिहार में भी ऑप्शनल का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर रह गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पेपर 1 आपका जो होता है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, तो बिहार में भी जनरल हिंदी का पेपर होता है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट आंसर शीट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन ये है कि हिंदी तो रहेगा लेकिन अलग से आपका इंग्लिश भी रहेगा, यानी 100 नंबर का हिंदी और इंग्लिश रहेगा, लेकिन इसमें
अच्छी चीज़ ये है कि आपको 30 नंबर हिलाना होता है। तो अगर चूँकि बिहार के छात्र अधिकतर इंग्लिश से भागते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा हार्ड तो रहेगा नहीं, और फिर भी अगर इंग्लिश को इग्नोर कर दें तो 50 क्वेश्चन हिंदी में आप 30 नंबर में मिला देते हैं। तो इसमें आपको सेपरेट पास नहीं करना है, दोनों मिला करके आपको 30 नंबर लाना है, तो ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा और इसका मार्क्स आपका कहीं नहीं जुड़ेगा मेरिट में। ये 3 घंटे का समय भी मिलता है आपको। तो चलिए ये यहाँ पे हो गया आपका। अब पेपर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 2 में आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अंडर दिस पेपर ईवर कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट वन लैंग्वेज एंड लिटरेचर आउट ऑफ 15 बिलो। तो 15 यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाते हैं और 15 में से आपको यहाँ पे एक कोई चुनना होता है लैंग्वेज। तो इसमें 3 घंटे का समय मिलता है और 150 नंबर का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप चाहे हिंदी तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश, 2 ऑप्शन है बिहार के छात्रों के लिए। यहाँ पे आप हिंदी लेके और ईजिली इसको कर सकते हैं इस पेपर को। तो यहाँ पे आपका पेपर 1 हिंदी क्वालिफाइंग वाला हो गया, जिसमें आपको केवल 30 नंबर लाना है। और जो पेपर 2 है आपका वो लिटरेचर से है, तो आप यहाँ पे अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश ले सकते हैं। बाकी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, तो हम लोग तो बिहार के जो हैं या तो हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं। और 3 घंटे का समय है। यहाँ पे 150 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो पेपर 3 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ईच ऑफ इक्वल वेटेज। अब यहाँ पे 200 नंबर का ये होगा, यानी आपका इक्वल वेटेज, यानी 100 नंबर का यहाँ पे 100 नंबर का हिस्ट्री होगा और 100 नंबर का यहाँ पे आपका ज्योग्राफी होगा। तो ये आपको बीपीएससी में भी आता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो इसके लिए आपको अलग से तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पे 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा आपको और 200 नंबर का होगा, जबकि बिहार वाले में 300 नंबर का होता है और ये वहाँ भी 3 घंटे का समय मिलता है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे समय ज़्यादा है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। पेपर 4 की बात करेंगे यहाँ पे, तो पेपर 4 में आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड गुड गवर्नेंस। तो ये भी सिलेबस में है बीपीएससी का, पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 200 नंबर का ये पेपर होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है और 3 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलता है। पेपर 5 की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यानी एसडीजी से पूछा जाता है, सतत विकास हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जो कि बीपीएससी के जीएस पेपर 2 में भी इकोनॉमिक्स पूछा जाता है और ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो यहाँ पे 200 नंबर का ये होगा, 3 घंटे का ये पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। और जो आपका यहाँ पे पेपर 6 है तो जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो बीपीएससी जीएस पेपर 2 में भी साइंस टेक से आता है, तो एक तरीके से ये इन्वायरमेंटल और साइंस टेक को मिला करके है। और 200 नंबर का यहाँ पे ये भी होगा, ये 3 घंटे का है डिस्क्रिप्टिव पेपर। टोटल 950 मार्क्स का होगा, यानी यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होता है बीपीएससी में आपका 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, जबकि यहाँ पे आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो रिटेन में 950 और इंटरव्यू में 100, यानी 1050 नंबर में आपको मेरिट बनता है। जो आपका हिंदी का पेपर है 100 नंबर का, हिंदी प्लस इंग्लिश 50-50, तो उसमें आपको 30 नंबर लाना आता है, जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यानी यहाँ पे आपका 6 पेपर होता है मेंस में, लेकिन मेरिट आपका 5 पेपर का आधार बनता है, जिसमें आपका पहला पेपर होता है लिटरेचर, जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। 150 नंबर का वो होता है। और बाकी के जो 4 पेपर यहाँ पे होते हैं, तो पहले में आपका यहाँ पे जो हो गया सोशल साइंस में, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मिला करके 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के क्वेश्चन 200 नंबर का पूछा जाता है। और चौथा नंबर जो पेपर होता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, गुड गवर्नेंस और पॉलिटी से होता है। पाँचवा पेपर जो होता है आपका यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और साइंस टेक हो जाता है आपका 6 नंबर पेपर और 100 नंबर का इंटरव्यू। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है, जो बीपीएससी का अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे। ये सिलेबस आप लोग रिक्वेस्ट किए थे, तो हमने सिलेबस को यहाँ पे बता दिया है। आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पे। तो ये सिलेबस है, ज़्यादा अंतर नहीं है बीपीएससी से, आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको। आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, 1 से 2 वीक के अंदर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक बेहतरीन मौका है, इसको ना जाने दें हाथ से। बाकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन फिर से प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर मिलते हैं नए अपडेट में, चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।